एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन वाइब पूजा। तो काफ़ी दिन हो गए हैं और काफ़ी दिन में बहुत कुछ यूट्यूब पे हो गया है। बहुत सारे रिएक्शन चैनल जो आ गए हैं जो कि पर्सनली अटैक कर रहे हैं। और आज मैंने उन मैडम का वीडियो देखा जो कि पर्सनली, अगर मैं एक माँ होने के नाते, एक औरत होने के नाते मैं अगर उस वीडियो के बारे में बात करूं तो जिसमें उन्होंने बोला कि मुझे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, फला फला जो भी उन्होंने नाम लिया, लेकिन लास्ट में जब वो अपने बच्चों का नाम ले रही थी कि मेरे बेटे और मेरी बेटी के बारे में, तो वो इमोशनल हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और वो देख के मुझे भी दुख हुआ क्योंकि मैं खुद भी 2 बच्चों की माँ हूँ और मुझे पता है कि जब बात बच्चों पे आ जाए तो इससे बुरा कुछ नहीं होता। और बीते दिनों में देख रही थी कि वो जो मैडम है उन्होंने मरने तक की बात कर दी कि मैं अगर कुछ हो जाता है, अगर क्योंकि शायद कुछ चीज़ें जो है वो अंदर अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्होंने बताया कि उनको धमकियां मिल रही हैं कि उनके बेटे को जो है वो किडनैप कर लिया जाएगा, उनकी 10 साल की बेटी के साथ। मैं बोल भी नहीं सकती, इतना गंदा बोला गया। पर कौन सी बातें कहाँ तक क्या है, मैं अगर देखो जो भी दुश्मनी ये सच है या नहीं है, चाहे जो भी है, या तो ये मैडम झूठ बोल रही या फिर जो ऐसा सोच रहे हैं, मैं उन दोनों को ही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी आपसी लड़ाइयाँ हैं आप लोग खुद के बीच में समझो। और मैं इनको भी बोलना चाहूँगी कि जब बात आपके बच्चों पे आ रही है तो आपको बैक स्टेप लेना चाहिए और अपनी फैमिली के लिए सोचना चाहिए, ना कि ये मोर्चा निकालना चाहिए कि यूट्यूब बंद होना चाहिए, सोशल मीडिया बंद होना चाहिए। यूट्यूब और सोशल मीडिया से बहुत सारे लोगों का घर और परिवार भी चल रहे हैं। कुछ ऐसे क्रिएटर हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर जो कि पैसे कमाने के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता कि सही और गलत क्या है। कुछ चीज़ों की लिमिटेशन होती है और शायद वो लोग इस लिमिटेशन को क्रॉस कर देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई राइट बनता है कि आप किसी की पर्सनल चीज़ें जो हैं वो शेयर कर दें। और अगर आपके पास कुछ पर्सनल है भी तो आप सामने वाले को बोलो कि मैं किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि बात मेरे बच्चों पे आ रही है। अगर क्योंकि कुछ चीज़ें देख के आप जिस टाइप की महिला दिखती हैं, मुझे नहीं लगता कि आप ये जानबूझ के कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इन चीज़ों के लिए जानबूझ के कोई आपको प्रेशर दे रहा है कि आप ये चीज़ करो, आपको कुछ नहीं होगा, आप ये चीज़ करो, आप ये चीज़ करो। मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आपको देख कर ऐसा लग नहीं रहा है कि आप उस टाइप की महिला हैं। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें आपके चैनल के माध्यम से आ रही हैं, चाहे वो सही है या गलत है मुझे ये नहीं पता, लेकिन जो चीज़ें आ रही हैं वो बिल्कुल ही गलत है। और कोई भी अगर इन चीज़ों में सच्चाई है भी तो भी आपको लाने का कोई राइट नहीं बनता है कि आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो आप शेयर कर दें। और बात आप कर रही थी कि मीडिया चैनल की, तो मीडिया चैनल के पास वो राइट होते हैं, कुछ कानूनी प्रतिक्रिया होती है जिसके कारण मीडिया चैनल जो है वो कुछ चीज़ें ऐसे क्लिप भी थंबने लगाती है और मीडिया चैनल जो है वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क छोड़ती हैं। लेकिन आप कोई चीज़ें दिखा रही हो, बता रही मेरे पास ऐसे ऐसे प्रूफ्स हैं, तो जब आपके खुद के बच्चों पे आ जाए बात, आपकी फैमिली पे बात आ जाए और बात जब अगर जान प्राण की आ जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समझदारी है कि आपको ये चीज़ें कंटिन्यू रखनी चाहिए। अगर कोई आप पे प्रेशर बना रहा है तो आप अपने नज़दीकी थाने में जाइए और जाके इस चीज़ के ऊपर कंप्लेन कीजिए, क्योंकि इतनी समझदारी तो आपके पास भी होगी। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे इस तरीके से मोर्चा खोल के बैठेंगी तो आपको आगे बढ़ाने वाले 4 आ जाएंगे, लेकिन जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी आपको कोई भी इंसान आपके लिए सपोर्ट में नहीं आएगा। जिस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपके वीडियो के माध्यम से आई है, आपके चैनल के माध्यम से आई है, वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक और बहुत ही ज़्यादा घटिया है। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगी, और अगर आप समझती हो तो अच्छी बात है, नहीं समझती हो वो आपकी चॉइस है। उसके बाद तो अब रिएक्शन चैनल की बात हो ही रही है, तो आज श्वेता शर्मा जो है उनका भी
एक कम्युनिटी आया है जिसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं और उन्होंने बताया है कि उनके कुछ फेक पेजेस बने हैं, कुछ फेक चैनल्स बनाए गए हैं उनके नाम से, कुछ आईडी, और लोग उससे गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि उनका कोई भी यूट्यूब पे चैनल नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल है, उनका ओरिजिनल चैनल श्वेता शर्मा रिएक्शन का है और कोई भी चैनल नहीं है। और शायद वो कम बैक करने वाली है, शायद उन्होंने अपनी फैमिली को मना लिया है, जो भी है। उन्होंने बोला कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद आऊँगी, वेट कीजिए, मैं बहुत जल्द कम बैक करने वाली हूँ, ऐसा उन्होंने बोला है। क्योंकि रायता तो इन्हीं का फैलाया हुआ है, तो देखते हैं कि ये अपना रायता कैसे समेटती हैं और क्या होता है। और उसके बाद बात कर लेते हैं सचिन की, क्योंकि इस टॉपिक पे जो बातें हो रही हैं वो है सचिन की। तो आखिर सचिन क्यों चुप है? बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जब रिएक्शन चैनल के साथ श्वेता शर्मा के साथ इनकी जो चीजें हुई थी तो तब ये बहुत ज्यादा बोल रहे थे और इनका पूरा का पूरा फैमिली जो है वो वीडियोस बना रहा था तो श्वेता शर्मा के अगेंस्ट। पर अब बात इस, और वहाँ पे सिर्फ गलत तरीके से नाम लेना था और मतलब कि कुछ चीज़ें थी जिसके कारण ये लोग पूरी की पूरी फैमिली जो है वो रिएक्शन चैनल पे चढ़ गए थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये जो मैडम है, जो नाम ही ले लेती हूँ मैं डायरेक्ट, अर्पिता करके, जो भी रिएक्शन चैनल है जिन्होंने नेहा के लिए जो पोस्ट डाले थे, क्योंकि मुझे उतना सस्पेंस क्रिएट करना नहीं आता है, तो वो जो रिएक्शन चैनल है जो कि नेहा के लिए कम्युनिटी जो डाली थी नेहा और सचिन के लिए, उन्होंने उसमें बहुत ही क्लियर और बहुत ही घटिया शब्दों का यूज हुआ था और क्लियर नाम भी था, नेहा का भी नाम था, सचिन का भी नाम था। तो वहाँ पे तो लोगों का ये कहना है कि आप बोलते हैं जिस बहन के लिए आप डंके की चोट पे बोलते हैं कि मैं उस बहन के लिए खड़ा रहूंगा, मैं उस बहन के लिए मरते दम तक खड़ा रहूंगा। तो यहाँ तो भाई और बहन दोनों के ही रिश्ते पे इतना बहुत बड़ा लालछन लगाया गया है, बहुत ही घटिया लेवल पे। तो क्या आपका जवाब देना नहीं बनता है? जबकि वहाँ पे क्योंकि ये इतना कंफ्यूजिंग हो गया है ये जो कंट्रोवर्सी है, और ये यूट्यूब पे तो मुझे लगता है सिर्फ इतना आई है, लेकिन अंदर अंदर ये बहुत ही वर्स्ट हो रखा है और उसकी थोड़े छींटे जो है वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। तो अब मैं अपना जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू करती हूँ। तो जब उन्होंने पहला कम्युनिटी पोस्ट डाला था तो उस रिएक्शन चैनल के पास कम्युनिटी या वीडियो जो भी डाला था, तो उस चैनल के पास नेहा गई, नेहा के भाई गए, नेहा और उस मैडम का बहुत सारा बात हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन मैडम के साथ आर्ग्यूमेंट हुए हैं और वो हिल नहीं रही है। और उनके भाई भी गए, वहाँ पे गांव की शांति का भी नाम आया, तो उन्होंने क्लियर किया कि नहीं आप वो नहीं हो, शांति कोई और है। तो वहाँ पे गांव की शांति गई, अलका गई और भी कुछ रिएक्शन चैनल भी गए थे जिनका उन्होंने ऑलरेडी डाला हुआ है, और बहुत सारे लोग थे जो कि अपना ओपिनियन वहाँ पे दे रहे थे। तो किसी भी इंसान के कैरेक्टर पे जब बात आ जाए, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो किसी भी मर्द के लिए अगर वो चीजें आ रही है तो लोगों का यही कहना है कि तो फिर आप बोल क्यों नहीं रहे हो, आपको बोलना चाहिए। सचिन और सचिन की फैमिली चुप क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग अंदर अंदर ही चीजें कर रहे हैं, ये लोग बाहर से, क्योंकि उन मैडम ने जो अर्पिता है उन्होंने बताया कि मेरे पे लीगल एक्शन हुआ है, मुझे धमकियां मिल रही है, और सचिन का भी शायद उन्होंने आज के वीडियोस में नाम लिए हैं और सचिन का नाम लिया है उस वीडियो में कि मैं सीधा नाम लेती हूँ ताकि मेरे पास प्रूफ्स हो कि, क्योंकि उनको जिन लोगों ने बोला है कि आप सीधा डायरेक्ट नाम लेके बोलो, कोई नाम बदल के या फलाना ढिमक्का ऐसा करके नहीं, उनका नाम, तो वहाँ पे सचिन का नाम उन्होंने बताया है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो अंदर अंदर चीजें हो रही हैं। और परसों मनीषा का बर्थडे भी है, तो वो शायद यही चाह रहे होंगे कि मनीषा का बर्थडे जो है वो स्पेशल कर दो। अगर वो
बीच में आएंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। और जब सचिन आएंगे तो सचिन का नेचर हम लोगों को भी पता है, तो शायद सचिन आएंगे तो मनीषा का जो बर्थडे है, क्योंकि अब 2 ही दिन बचे, परसों मनीषा का बर्थडे है, तो अगर सचिन आएंगे तो कहीं ना कहीं मनीषा का जो बर्थडे है वो ख़राब हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें मनीषा को लेकर भी चल रही, क्योंकि उनका 2 चैनल जो है वो हैक कर लिया है, इंस्टाग्राम आईडी। तो मनीषा का जो इंस्टाग्राम आईडी है वो पहले तो 1 मिलियन वाला चला गया, तो मनीषा को बहुत दुख हुआ। और मनीषा ने कभी भी उस पर वीडियोज़ नहीं बनाए थे, या फिर उतना जो एक रोना धोना होता है वो सोशल मीडिया पे आकर नहीं किया था। और हम सभी जानते हैं कि किसी का भी मेहनत से किया हुआ चैनल डिलीट हो जाए या फिर इंस्टा आईडी डिलीट हो जाए तो कितना ज़्यादा दुख होता है। उस दुख से मैं खुद गुजरी हूँ। मेरी तो मतलब 1700 सब्सक्राइबर थे तब, और मुझे इतना दुख हुआ। और मनीषा को तो 3-4 साल का मेहनत था, जो कि इतना 4 साल का मेहनत था जो कि उसने 1 मिलियन किया था, और सचिन से छुपा के उसने अपनी वो आईडी बनाई थी। उसको 1 मिलियन 1 लाख के करीब हो गई थी कुछ, और वो आईडी जो है वो वहाँ से चली गई, और वो कभी वापस नहीं आएगा। वो वापस आएगा क्योंकि मनीषा का जब दूसरा चैनल चला गया, क्योंकि मनीषा ने बताया था परसों ही, तीज के 1 दिन पहले नहाय खाए वाले दिन ही मनीषा का एक वीडियो आया जिसमें मनीषा ने बताया कि मनीषा का जो चैनल है वो, और उसके 1-2 दिन पहले जब ये 30 मिनट की जो वीडियो सचिन लेकर आए थे नेहा के खिलाफ प्रूफ वाले, उसके सुबह में ही मनीषा का एक वीडियो आया जिसमें मनीषा रो रही थी और बोल रही थी कि मेरा चैनल ले लिया, ये चैनल भी ले लेगा। और तो सचिन ने बोला नहीं, ये चैनल नहीं लेगा। लेकिन ये शायद उन लोगों को वो वीडियो दिख गया था, और मनीषा की ये चैनल भी जो है वो हैक कर लिया गया है, या फिर उड़ा दिया गया है, या फिर डिलीट कर लिया गया है। तो मनीषा का वो चैनल वहाँ नहीं था। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, तो उनकी सासू माँ के पास कमेंट थे, तो जब उनकी सासू माँ ने बताया तो देखा तो चैनल है ही नहीं। मनीषा ने कहा कि मैं रात को अपनी आईडी चलाकर सोई थी, मैं उस पर देख रही थी, वीडियोस देख रही थी, मैं चीज़ें कर रही थी, उसके बाद ही मैं सोई थी। तो इन लोगों ने इस तरीके से मनीषा का जो 2 चैनल है, आईडी है, इंस्टा आईडी, वो उड़ा दिए हैं। एंड मनीषा ने यही बोला कि ऐसा नहीं है कि वो जो आईडी है वो रिकवर नहीं होगी। मनीषा को बोला गया कि सचिन और मनीषा को बोला गया कि 1.5 लाख दो और अपनी आईडी वापस लो। तो मतलब कि 1.5 लाख रुपये ये देंगे तब वो आईडी वापस कर देंगे। तो मनीषा ने बोला कि आज हम फिर पैसे दे देते हैं, फिर मेरी आईडी आ जाएगी। फिर कुछ दिन बाद ये लोग वही करेंगे। तो वो आईडी अगर मुझे 150 में भी वापस मिल रही तो भी मैं नहीं लूँगी, क्योंकि बार बार इन लोगों ने अपना हथियार बना लिया है उस चीज़ के ऊपर। तो डेफिनेटली दुख होता है। और बहुत सारी अपनी अंदर की बात मनीषा ने बताई, जो उसके अंदर की फीलिंग थी कि लोग उसके बारे में ऐसे बोलते वैसे बोलते, तो कोई भी इंसान जो है वो डिप्रेस होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे सरवाइव करना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतनी सारी चीज़ें हैं, और इतने सालों की मेहनत आपको ऐसे करके जब उड़ जाती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो डेफिनेटली इंसान मेंटली डिस्टर्ब होगा। तो शायद एक रीज़न ये भी होगा कि सचिन को लग रहा होगा कि नहीं, पहले मनीषा को लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रोल करते हैं, जैसे कि बेबी नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी सासू माँ जब मनीषा को आशीर्वाद दे रही थी तब भी वो बार बार यही बोल रही थी कि मेरे घर में पोता आए, मेरे घर में पोता पोती आए, बच्चे आए। तो लोग जब ऐसा बोलते तो डेफिनेटली वो चीज़ें दिमाग में रहती है। उस पर से इस तरीके की गंदी कंट्रोवर्सी, उसके पति का नाम किसी और के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें मनीषा ने ये बोला कि जब मुझे कुछ प्रूफ नहीं चाहिए, जब मुझे मेरे पति से कुछ चाहिए ही नहीं, तो आप लोग कौन होते हैं, आप लोगों को प्रूफ क्यों चाहिए। और ये बातें भी सही है, अगर प्रूफ चाहिए तो मनीषा को चाहिए, वो उसका पति है, वो मनीषा को प्रूफ देगा। आप लोग या फिर हम लोग कौन होते हैं, हम लोगों को प्रूफ की जरूरत नहीं है। अगर जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आएंगी हम उस पर प्रूफ मांगेंगे, वो जो चीज़ें इनके तरफ से आई है, सामने वाली पार्टी की तरफ से है, तब जाके हम प्रूफ मांगेंगे। ना कि हम जो चीज़ें आई ही नहीं वो चीज़ें हम निकाल के और किसी
किसी थर्ड पार्टी के द्वारा जो चीज़ें आएगी उस पर हम जाके प्रूफ मांगेंगे, ये हमारा राइट भी नहीं बनता है। और ये पति पत्नी की बहुत ही निजी चीज़ें होती हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है वो पति पत्नी के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए। हाँ, अगर मनीषा को ऑब्जेक्शन होता तब हम मनीषा की आवाज़ बन सकते थे, लेकिन जहाँ मनीषा खुद ही अपना आवाज़ नहीं उठा रही है, जहाँ कोई बोल ही नहीं रहा है, तो ज़बरदस्ती का किसी के साथ नाम जोड़ना वो कहीं से भी सही नहीं है। तो शायद मुझे यही लगता है कि मनीषा के लिए ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी रुकी हुई हैं। और इस कंट्रोवर्सी में बहुत लोगों का नाम आया है, यहाँ तक कि अलका ने जब वीडियो डाला था तो उन्होंने जिनका नाम लिया, मैं सीधा नाम लेती हूँ, सरिता जेठू दरक का, क्योंकि आज उनका भी एक कम्युनिटी आया कि मुझे अपने देश के अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। और जिस तरीके से नेहा ने भी बातें बोली और अलका ने भी बातें बोली, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं वो सरिता के तरफ से ही वो आई हैं। तो अभी मेरे पास इस चीज़ का कोई भी प्रूफ नहीं, क्योंकि जो चीज़ें वाया सो गाइस, बार बार मेरा स्टोरेज जो है वो फुल हो जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियो शूट करके रखे हुए हैं, तो मेरा स्टोरेज फुल हो जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को मेरा जो ये रिएक्शन है वो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।